सोनिया गांधी जी ने जिस पद को पाने के लिए ललाई थे ना प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उसको एक क्षण में त्याग दिया। एक बात और बता दूं, क्या तुलना करते हैं आप? राष्ट्रपति जी की तुलना जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड राज्यपाल है उनसे करना चाहते हैं, और ये कर देना चाहते हैं कि इस आधार पर राष्ट्रपति का अपमान किया जा सकता है। इस आधार पर मुझे बताइए, वो शुद्ध रूप से राजनीतिक नियुक्तियां होती, राष्ट्रपति चुनकर आता है, देश उनको चुनकर प्रतिनिधित्व देता है। आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद कैसे बनेगी। सुधांशु, ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। मैं 3 दिन से कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछ रहा हूं कि सोनिया जी और राहुल जी किस हैसियत से कर रहे थे, इसका जवाब नहीं है। जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, राज्यपाल की परिभाषा क्या है, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए राज्यपाल को तो एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति को भी नहीं है, सरकार बर्खास्त करने का। और जब सरकार बर्खास्त होती है तो क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। यानी वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। कुछ भी कैसे मत कहने का प्रयास करने लगना चाहिए। और इन्होंने कहा सोनिया जी उस पद को छोड़ चुकी हैं जिसको पाने के लिए मोदी जी लालायित थे। मुझे समझ नहीं पाता, 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके, कौन सा पद पाने के लालायित है? यदि इनका इशारा प्रधानमंत्री पद के लिए है तो सोनिया जी एकमात्र ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा और फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मंत्री पद स्वीकार कर लिया, यानी मंत्री का स्तर स्वीकार कर लिया। ऐसा महान त्याग किसी और फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा दे दिया। अरे उस समय के विज्ञापन याद करिए, प्रधानमंत्री से बड़ी फोटो एनएससी के चेयरमैन की होती थी, यानी जिसे कैबिनेट मंत्री का रैंक है उसकी फोटो प्रधानमंत्री से बड़ी होती है। एनएससी जो बनाई गई थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर, एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव पावर जो बनाई गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से ऊपर एनएससी थी, वो एडवाइस करती थी प्राइम मिनिस्टर को। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी ये देश को जानना चाहिए। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वो थी जिन्होंने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 15 करोड़ किसान परिवारों को 15 करोड़ किसान परिवारों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को, वन में रहने वालों को जल जंगल जमीन आजीविका का अधिकार दिया, 14 करोड़ देश के नागरिकों को काम मांगने पर मनरेगा का अधिकार दिया। ये एडवाइजरी काउंसिल का काम था। लेकिन एडवाइजरी काउंसिल ने ये अधिकार संविधान के कौन से क्लॉज के तहत दिए? बोलिए, संवैधानिक तक बात करते, बताइए कौन से संविधान में अधिकार दिया गया था एडवाइजरी शक्तियों के तहत प्रदत्त? कैसे बताइए कौन से क्लॉज में था? नेशनल एडवाइजरी, मतलब प्रधानमंत्री को तो लीजिए, सांसद हैं आप साहब। एडवाइजरी काउंसिल का अर्थ है कि एडवाइस देती, उन्हीं के एडवाइस के आधार पर कानून बने। क्या बात करते हैं आप? देने से सलाह देने में आ गए। इन्होंने क्या अब देने से सलाह देने अमीश देवगन जी, बहस इस बात की है, प्रधानमंत्री जी वैभवशाली सदन बनाइए, हम सब साथ हैं, लेकिन उसकी आत्मा आप चर्चा नहीं करने देना। ये कैसे साथ है? अब आप बोलने नहीं देंगे तो आप भी बोलिए कि जैसे वो इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनते हैं, महंगाई पर बहस नहीं, बेरोजगारी पर बहस नहीं, चीन अंदर घुसकर आ गया उस पर बहस नहीं, पेगासिस पर बहस नहीं, अडानी पर बहस नहीं, तो संसद है। अडानी पर मैंने 50 कार्यक्रम कर दिए, चाइना में मैंने 25 कार्यक्रम कर दिए। कमाल की बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं? सदन में आप चर्चा नहीं करना चाहते, मनमाने कानून लेकर आए, तब आपने नए विषय पर आइए। एक आपका पॉइंट क्या है? आप विषय पे आइए। सिंगोल का मैंने एक प्रूफ दिखाया, मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया, 24 नंबर पैरा तमिलनाडु सरकार का। आप भारत की संस्कृति का विरोध क्यों कर रहे हैं? सिंगोल का विरोध करके जवाब दीजिए। इनके बातों पर बंद नहीं किया तो विश्वास मानिए, भविष्य का भारत जब इतिहास लिखा जाएगा तो प्रजातंत्र को समाप्त मान लीजिएगा। आप मुझे बताइए, जब वोट डिवीजन की मांग राज्यसभा में की कृषि कानून के खिलाफ, तो सांसदों को उठाकर बाहर फेंक देते। ये सदन की प्रधानमंत्री जी ने, अरे लाखों करोड़ों रुपए से सदन नहीं बनता, सदन उसकी आत्मा से आहूत किया जाता है। 28 मई को प्रधानमंत्री जी बुलाइए राष्ट्रपति जी को और ये संदेश दीजिए कि हम प्रतिपक्ष की भावना के साथ। तो इन्हें बीएसपी को नहीं है, वो तो बीजेपी का विरोध कर रही है। बीएसपी को नहीं है तकलीफ, भारतीय पूछिए ना, अगर मायावती जी, तो इनको नहीं है तकलीफ, वो कह रहे हैं देश का काम हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो सेंगोल का विषय है, भारतीय संस्कृति से कोई भी प्रतीक आ जाए तो इनको बड़ा कष्ट होता है, मगर इधर आप देखिए भारत में बदलाव कितना आया है। ये संसद ऐसे नहीं बन रही है, उससे पहले भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर का देश बन चुका है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर का देश बन चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन चुका है, सबसे ज्यादा हमारे एयरपोर्ट
72 एयरपोर्ट नए बने हैं, मतलब 140 हो चुके हैं। 12 करोड़ घरों में जल पहुंचा है, टैप वाटर पहुंचा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कवर मिला है। 48 करोड़ लोगों को जनधन योजना से तहत बैंक के खाते मिले हैं। और इसके साथ साथ जानते हैं क्या बना है? 3.5 करोड़ आवास बने हैं, 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बनी है। और इसके साथ जानते हैं क्या बना है? महाकाल का कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है। केदारनाथ से लेके और हैदराबाद तक आप देखिए तो वहां पर भव्य निर्माण हो रहा है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य स्वरूप और भारत की संसद का भव्य स्वरूप साथ साथ आता जा रहा है। इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूं, जो हम पे आरोप लगाते थे, याद करिए, कहते थे ना 4 साल पहले, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, हमारे लिए कहते थे। अरे मान्यवर, वो राम मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं थी, कालचक्र की गति थी। भगवान का मंदिर तब बनना था जब भारत की महानता की पताका और राम मंदिर की पताका आगे होनी थी। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, आप राम को समझ ही नहीं पाए। वो कालचक्र की उस गति को बता रहे थे जिसे लिखा है रामचरितमानस में, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो काल के ऊपर के काल हैं, इसलिए अब कालचक्र की बदलती गति को समझिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको की हमेशा निगेटिव चीज की तरफ ही अट्रैक्शन होता है। ये तो विद्वान व्यक्ति हैं, इनको पता होगा। सुंदरकांड में चौपाई है, शब्दशः न लिया जाए। कहा गया है जिन लोगों की पाप वृत्ति होती है, तामसी चीजों के प्रति उनका वैसा ही आकर्षण होता है। कैविएट कर कह रहा हूं, शब्दशः नहीं लिया, जैसे उल्लू का अंधेरे के प्रति। तो कहते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक ही तम पर नेहा। अब क्या किया जाए, इनका अट्रैक्शन ही अंधकार की तरफ है, तो हर चीज में ढूंढने लगते हैं कैसे नेगेटिव चीज देखी जा सके। इस कारण से इनकी दृष्टि दोष के कारण समस्या। जी अमित भाई, क्या आपका झुकाव अंधकार की तरफ है? इसलिए सिंगोल में भी आप धार्मिक देख रहे हैं मामले को? मेरी बात जी, 2 बहुत छोटी छोटी बातें मुझे कहने दीजिएगा जी। पहली बात तो ये कि जो भारत की संसद पहले ही बनी हुई है, आप ही लोगों के जरिए सुनता हूं कि भारत की संसद चलती नहीं है, चलने नहीं दी जाती है। आम टैक्स पेयर का दर्द बहुत ज्यादा आप लोग बताते हैं, है भी दर्द। सवाल ये है कि जो भारत की संसद साल में महीने से ज्यादा, हमारे सीनियर एमपीज यहां बैठे हैं, हम लोग तो बेकार लोग हैं जो एमपी नहीं बने हैं, ये लोग ज्यादा अरे बन जाएंगे, सुन तो लीजिए एमपी क्या बात। तो हमारा ये कहना है कि जो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलती है, वहां पे आपने हजारों हजार करोड़ रुपया लगाकर एक नई संसद खड़ी कर दी। ठीक है, आप नेहरू जी बनना चाहते हैं 10 साल के अंदर, नेहरू जी के बनने में तो समय लगता है ना, जेल काटनी पड़ती है। अरे सुन तो लीजिए, जेल काटनी पड़ती है, मुल्क बनाना पड़ता है, हजारों किलोमीटर चलना पड़ता है। नेहरू ऐसे नहीं बनते, लोहिया ऐसे नहीं बनते। ओके, सुधांशु इन्होंने, अच्छा ये तो मैं ध्यान ही से निकल गया था, इन्होंने ही बोला था जेल काटी थी। और जेल कितने जलवेज काटी थी ये पता है आपको? किताब भी लिखी थी उनको, सुनिए, कुक भी अवेलेबल था, सेक्रेटरी भी अवेलेबल था, राइटिंग लिखने के लिए असिस्टेंट भी अवेलेबल था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और को सुनिए, मंत्री बना दिया, जहां से आज पहुंचे। एक एक करके सर। और सुनिए, सेकंड फिर मलू आऊंगा आपके पास। नेहरू जी नहीं तो बनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। कहां थे इनके वालिदैन? नेहरू जी ने भाई, कहां थे ये लोग? आखिरी 10 सेकंड मैं आप चारों को दूंगा और मेरा अनुरोध है, मैं एक एक करके आपके पास आता हूं और आप अपनी बात को रखिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अमीक जमाई। पहले मैं अमीक जमाई आपसे पूछता हूं, देश की नई संसद बन गई है 100 साल बाद ये ऐतिहासिक क्षण आया है। सिंगोल का विरोध, नई संसद का विरोध, क्या आपको लगता नहीं है ये पब्लिक है, ये सब जानती है? देखिए, 2014 से 23 का जो अध्याय है नरेंद्र मोदी जी का बतौर प्रधानमंत्री, इस देश के इतिहास का अमित शाह तो कह रहे हैं अगली बारी भी आएगा। सुन तो लीजिए, आप 29 तक की तैयारी करिए। हिमाचल में आ रहे थे, 300 सीटों को कर्नाटक में 20 साल के लिए आ रहे थे। श्री अमित शाह जी के मुंह डुबा के आ गए वहां पर, प्रधानमंत्री जी बेइज्जती करा के आ गए अपनी। कर्नाटक में क्या करके आए? उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे ना। तो आजमगढ़ में क्या हुआ भाई? चुनाव हारना क्या हुआ? और रामपुर में क्या हुआ? मदद किसकी ली? आजम साहब आजमगढ़ में सुधांशु जी पता है कहां जेल में जाते हैं आप? पूरी रिपोर्ट रखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप कह रहे हैं चुनाव हारना लोकतंत्र में बेइज्जती है? आप तो सुनिए, चुनाव हारना बेइज्जती है लोकतंत्र के अंदर। तो आप हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, बताइए क्या करेंगे? अगर 24 भी हार गए तो 4 बारी बेइज्जती। इस देश के किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से जो वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, विश्वासघात किया, अब उनका बोरिया बिस्तर इस देश की जनता बांध रही है। कुछ महीने बचे हैं,
नोट कर लीजिए, ठीक है। स्टूडियो से सरकार नहीं देखिए, बनेगी। अच्छा मलूक नगर, आपको गुजरात लगता है जाने का समय ऐसे हो ही गया। विरोध अगर करते रहेंगे, सिंगौल का, संसद का, सुनिए, मोदी दबंग का, फिल्म का डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो क्या आपको लगता है बोरिया बिस्तर बन जाएगा? बोरिया बिस्तर बन जाएगा? 10 सेकंड सर, 10 देखिए कंफ्यूज थे, अध्यक्ष नहीं बना पाए, बनाया तो 81 साल का बुढ़ा बना दिया। इन पे मत जाओ, देश के लिए काम करो, सारे जाति धर्म के लोगों के लिए देश को आगे बढ़ाना चाहिए और हम सबको मिलकर के ऐसा काम करें जो हमारा देश तरक्की करे, लोग तरक्की करें। अबे दुबे, क्या आपको लगता नहीं है कि संसद का विरोध आप कर रहे थे, सिंगोल का विरोध करके आपने एक बड़ी ऐतिहासिक गलती करी है भारतीय कल्चर के साथ? ऐतिहासिक गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है। ऐतिहासिक गलती ये की है कि प्रधानमंत्री जी ने सिंगोल ऐतिहासिक गलती है, अच्छे दिनों का झांसा दिया। सिंगोल ऐतिहासिक गलती है बीजेपी की। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया, 50-60 रुपए का खाने का तेल और दाल। उनके धन्ना सेठ दोस्त उस कारोबार में घुसे, इसलिए 200 रुपए के पार हो गया। 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल कर दिया प्रधानमंत्री जी। एक एक करके उनकी सत्ता की सरपरस्ती में मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, ऐतिहासिक गलती है, कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक गलती है सिंगोल। सिंगोल और नई संसद दोनों क्या दिखा रही है? नई संसद दिखा रही है कि भारत के पास एक स्वर्णिम भविष्य है, और सिंगोल दिखा रहा है कि हमारा एक स्वर्णिम अतीत था। तो ये कह रही है बस आप वर्तमान में गलतियां ना करें, तो ये कह रही है कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान।